फाइनली चैप्टर 1097 के साथ हमें सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर जो हमारी रिवोल्यूशनरी आर्मी को भी चलाने का काम करता है, जो हमारे लूफी का बाप भी है, यानी मंकी डी ड्रैगन, जिससे रिलेटेड हमें काफी सारी चीजें बहुत ही टाइम के बाद देखने को मिली है, वो भी इस चैप्टर के अंदर, कि कैसे उसने रिवोल्यूशनरी आर्मी को फॉर्म करा और क्यों किया, वो सारी चीजें हमें जानने को मिलेंगी। और तो और हमें कुमा की बैक स्टोरी भी कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलने वाली है, जिसकी वजह से ये चैप्टर काफी तगड़ा हो जाता है। तो चलिए चैप्टर के अंदर चलते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आपको ऐसे ही मांगा से रिलेटेड चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखो, इस चैप्टर के टाइटल में ही हमें देखने को मिलता है गिन्नी, क्योंकि इस कैरेक्टर से रिलेटेड हमें इस चैप्टर में काफी सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। जहां इसके कवर पेज पे हमें गिन्नी एंड कुमा का एक अडल्ट लुक देखने को मिलता है, जहां कुमा रिवर से सैल्मन फिश को पकड़ने की कोशिश करता है ताकि वो उसको खा सके। एंड हाँ, ये चैप्टर इस बात को भी कंफर्म कर देता है कि जो गिन्नी है वो बोनी की ही मदर होने वाली है, क्योंकि उसका लुक उससे काफी ज्यादा सिमिलर है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, हमारे ओडा सेंसे वन पीस की वैफू में एक चीज की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देते हैं, जो आप गिन्नी के लुक को देख के आइडिया लगा ही सकते हो। इस चैप्टर की शुरुआत हमें देखने को मिलती है गॉड वैली का जो इंसिडेंट है उसके 8 साल बाद, जिसका मतलब है जो अब हमारा कुमा है वो 17 साल का हो चुका है और दूसरी तरफ गिन्नी 21 साल की हो चुकी है। एंड अब हमारा कुमा अपने डेविल फ्रूट पावर को यूज करके विलेज के जो लोग हैं उनके दर्द को दूर करने का काम करता है, जिसकी वजह से उसके पास काफी लंबी लाइन लग जाती है, जिसमें से कुछ लोग उससे ये भी पूछते हैं कि क्या ये चीज तुम संडे के अलावा वीकडेज में भी कर सकते हो, जिसपे गिन्नी आके सभी को डांट देती है, वो भी काफी रूड तरीके से, और कहती है कि एक तो तुम सभी फ्री में इलाज करवा रहे हो और अब तुम्हें ये सर्विस पूरे हफ्ते चाहिए, जिसमें लोग उसे बोलते हैं कि तुम सुंदर तो हो लेकिन काफी ज्यादा रूड हो। लेकिन देखो, हमारी गिन्नी के ये बोलने के पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह है, क्योंकि देखो, अगर आप सभी को जोरो का वो आइकॉनिक सीन जो हमें थ्रिल बार्क में देखने को मिला था, जहां पे हमारे लूफी का जितना भी दर्द होता है जोरो अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन उसकी वजह से जोरो की जो हालत होती है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन बंदा फिर भी खड़ा रहता है। लेकिन जरा सोच के देखो, कुमा ये चीज हर हफ्ते करता है, क्योंकि वो अपने डेविल फ्रूट पावर से सामने वाले का दर्द तो बाहर निकाल ही लेता है इन द फॉर्म ऑफ बबल, लेकिन अब उसको ये बबल कहीं ट्रांसफर करना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसका जितना भी दर्द उसने बाहर निकाला है वो लोगों तक वापस चला जाएगा, इसलिए वो उसको बबल को अपने ऊपर ले लेता है। मतलब हर हफ्ते उसकी जो हालत है वो मरने जैसी हो जाती है, जो सिर्फ गिन्नी को ही देखना पड़ता है और गिन्नी को ही पता होता है, बाकी लोगों को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता है। तो इट्स ऑब्वियस कि गिन्नी को ये सब देखने के बाद कुमा की काफी ज्यादा चिंता होती है, इसलिए जब भी लोग कुमा के पास इलाज करवाने आते हैं तो वो डूडली बिहेव करती है, वरना हमारे कुमा का नेचर इस तरीके से है कि वो हर दिन ये चीज कर सकता है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कुमा का जो कैरेक्टर है कितना ज्यादा तगड़ा लिखा गया है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो लोग उसके पास इलाज करवाने आए हैं वो कुमा को कुछ देना तो चाहते हैं, लेकिन वो इतने गरीब हैं वो उसे कुछ दे नहीं सकते हैं, क्योंकि ये होता है एक नए किंग के अनाउंस होने के कारण। जो एक नया किंग अनाउंस हुआ है वो काफी ज्यादा रूथलेस एंड काफी ज्यादा लालची है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक कुत्ता, और आप कह सकते हो कि वो सेलेस्टियल ड्रैगन का चमचा भी है, क्योंकि उसने आते ही सभी लोगों के ऊपर टैक्स लागू कर दिया होता है जो हर किसी को पे करना होता है, और ये टैक्स सबके ऊपर सेम होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, जिसकी वजह से लोगों को काफी सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। इसके बाद हमें 5 साल का एक टाइम स्किप देखने को मिलता है, जिसके बाद कुमा की जो एज है वो 22 साल की हो चुकी है, और अब हमारी गिन्नी जो है वो उसको प्रपोज कर देती है कि चलो अब हम दोनों शादी कर लेते हैं, जिसके ऊपर कुमा उसे मना कर देता है, क्योंकि देखो, कुमा को ये चीज याद होती है कि उसके फादर एक बुकानियर ट्राइब से रिलेटेड थे और उसकी जो माँ थी वो एक नॉर्मल इंसान थी, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स को काफी ज्यादा सफर करना पड़ा था। तो कुमा नहीं चाहता था कि हमारी गिन्नी को भी ये सारी चीजें फेस करनी पड़े। लेकिन हाँ, ये सारी चीजें देख के आप ये आइडिया लगा सकते हो कि हमारे कुमा को भी गिन्नी काफी ज्यादा पसंद थी, मतलब आग दोनों तरफ से लगी हुई थी। जिसके बाद कुमा बात चेंज करते हुए गिन्नी को एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन दिखाता है, जहां फाइनली हमें ड्रैगन देखने को मिलता है कि फ्रीडम फाइटर्स ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ जगह जगह पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ वारंट भी जारी कर दिए हैं। लेकिन कुमा को ड्रैगन काफी ज्यादा कूल लगता है, क्योंकि वो लोगों के लिए लड़ रहा होता है।
लेकिन इसके बाद हमें काफी तगड़ा एक इंसिडेंट देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ लोग आके सोरबेट किंगडम के साउदर्न पार्ट से काफी सारे लोगों को किडनैप करके या पकड़ के लेके जाते हैं, जो कुमा रोकने की कोशिश करता है। लेकिन उसे पता चल जाता है कि हमारा जो एक नया किंग जो बना था उसने एक नया रूल लागू किया है, जिसकी वजह से सोरबेट किंगडम के दो पार्ट कर दिए गए हैं, एक साउदर्न और एक नॉर्दर्न। नॉर्दर्न में वही लोग रह सकते हैं जो टैक्स पे कर सकते हैं, मींस काइंड ऑफ अमीर लोग ही रह सकते हैं उस जगह पे। और दूसरा पार्ट है साउदर्न पार्ट, जो है गरीब लोगों के लिए जो टैक्स पे नहीं कर सकते हैं या फिर वो बुढ़े हो चुके हैं। अब देखो, इसकी वजह से काफी अफरा तफरी हो जाती है, लेकिन इसका एक लॉजिक क्या है कि जो हमारा टैक्स है वो नंबर ऑफ पीपल पे डिपेंड करता है, मतलब जितने ज्यादा लोग होंगे टैक्स उतना ज्यादा होगा। तो अगर टैक्स कम कर दिया जाए तो लोग उसे आसानी से भर सकते हैं, और वो कब होगा, जब वहां से लोग कम कर दिए जाएंगे। तो हमारा ये जो नया राजा है ये क्या करता है, जितने भी लोग बूढ़े हो गए होते हैं या जो टैक्स नहीं पे करते हैं उनको उठा के फेंक देता है साउदर्न पार्ट में। तो अब नॉर्दर्न पार्ट में सिर्फ वो लोग हैं जो टैक्स पे कर सकते हैं, और अब क्योंकि वो टैक्स इजिली पे कर सकते हैं तो वो साउदर्न पार्ट के लोगों की मदद भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये उनके लिए और इजी हो चुका है, क्योंकि अब टैक्स काफी कम हो चुका है। अब क्योंकि गिन्नी, कुमा एंड उसके सारे दोस्तों ने इस चीज का प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी होती है, तो उन सभी को बंद कर दिया जाता है जेल के अंदर। जिसके बाद हमारे कुमा एंड गिन्नी को बचाने के लिए ड्रैगन एंड इवांकोव वहां आ जाते हैं, क्योंकि गिन्नी जो है इवांकोव की सगी बहन है, एंड हमारा कुमा जिस तरीके का इंसान है इवांकोव एंड ड्रैगन को वैसे ही लोग उनकी फ्रीडम फाइटर्स की टीम में चाहिए होते हैं, जिसके चलते वो सक्सेसफुली उन्हें बचा भी लेते हैं। और ये जो सिस्टम है जो टैक्स पे करने वाला होता है ड्रैगन उसे खत्म कर देता है, जिसकी वजह से लोग उन्हें और भी सपोर्ट करने लगते हैं। और ओहारा का जो इंसिडेंट होता है उसके बाद ये फ्रीडम फाइटर्स तो और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, जिसके मेन पिलर आपको देखने को मिलेंगे एज ड्रैगन एंड इवांकोव ही। अब उन्हें कुमा ने भी ज्वाइन कर लिया होता है, लेकिन उनके पास अभी भी फंडिंग की काफी ज्यादा कमी होती है, क्योंकि वो बेसिकली जहां जहां पे अटैक करते हैं वहां पे जो गवर्नमेंट होती है उनका जो ट्रेजर होता है उसी से वो अपनी आर्मी को चलाने का काम करते हैं। और जो जो लोग उन्हें ज्वाइन करते जाते हैं इस आर्मी में वो उन सभी लोगों को वेपन ट्रेनिंग भी देते हैं, जिसके ऊपर कुमा उससे पूछता है कि तुम्हें इतना वेपन्स के बारे में आइडिया कैसे है। तो ड्रैगन उसे बताता है कि वो इससे पहले मरीन का पार्ट हुआ करता था, लेकिन उसको उनका सिस्टम और उनके काम करने का जो तरीका है उसके अंदर कहीं भी जस्टिस देखने को नहीं मिलता था, इसलिए वो उनको छोड़ के चला आता है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके से रेवोल्यूशनरी आर्मी फॉर्म हुई थी और क्यों हुई थी, क्योंकि इसी के बाद कुमा डिसाइड करता है कि वो अब ड्रैगन को फॉलो करेगा। और इसके बाद हमें एक और टाइम स्किप देखने को मिलता है, वो भी 8 साल का, जिसके बाद हमें देखने को मिलती है गिन्नी, जो अब एक ईस्टर्न रिवोल्यूशनरी आर्मी की कैप्टन बन चुकी है, और वो काफी टाइम के बाद कुमा से मिलने वाली होती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि कुमा अक्सर मिशन पे चला जाता था और वो काफी टाइम के बाद लौट के आता है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती है, क्योंकि इसी के बाद ड्रैगन के पास खबर जाती है कि गिन्नी को सक्सेसफुली किसी ने अबडक्ट कर लिया होता है, मतलब किडनैप कर लिया होता है। और इसी के साथ चैप्टर 1097 यहीं पे एंड हो जाता है। अब देखो, जिसने ये किडनैप करने का काम किया है वो मोस्ट प्रोबेबली होली नाइट्स का फिगरलैंड गार्लिंग हो सकता है, क्योंकि सेलेस्टियल ड्रैगन मोस्टली ऐसे काम उन्हीं से करवाती है। तो अब देखो, या तो ऐसा हो सकता है इन्होंने गिन्नी को बचा लिया हो, क्योंकि हमारा ड्रैगन ऐसे ही नहीं जाने देगा उसे, जिसकी वजह से शायद इनके बीच काफी तगड़ी फाइट हुई होगी होली नाइट वर्सेस ड्रैगन के बीच में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारी गिन्नी एक्चुअल में मर गई हो, या ऐसा हो सकता है कि गिन्नी को अभी तक कैद करके रखा गया हो, क्योंकि इसके काफी सारे हिंट दिए गए हैं। अगर अभी आपने रिसेंट के चैप्टर देखा होगा तो हमारा उसमें कुमा अकायु से फाइट करता है, लेकिन वो उस बैटल के अंदर उससे बैटल करने की बजाय वो वहां से भाग के कहीं चला जाता है। तो ऐसा हो सकता है वो जाके हमारी गिन्नी को बचाने की कोशिश करता होगा। लेट्स सी हमें आगे क्या देखने को मिल सकता है, लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आपको एनिमे से रिलेटेड एंड मांगा से रिलेटेड कंटेंट डेली बेसिस पे देखने को मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।